नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल पावर पॉइंट। देखिए एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल है, इसके अंदर हम इसको किस काम में लेते हैं, इसका क्या यूज़ होता है, इसको हम क्यों काम में लेते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। दूसरी चीज़, ये एक्सेल है, इसके अंदर क्या क्या डिफ़ॉल्ट हैं, क्या क्या इसमें चेंजेस हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। एक्सेल है वो एक्सेल क्यों नाम है, इसमें कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, इनको लिखने का तरीका कैसा होता है, ये सारी की सारी बात हम आज में करने वाले हैं। देखिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम एक्सेल की। देखिए एक्सेल में हम सबसे पहले नाम तो देख लेते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नाम क्या है अपना, बुक फर्स्ट। तो एक्सेल की जो भी फाइल होगी उसका क्या नाम होगा, बुक फर्स्ट से वो स्टार्ट होगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं इसके बाद में। देखिए एक्सेल को लिखने का तरीका क्या होता है कि कौन सी सेल है, कौन सा क्या है। देखिए इसके अंदर आपको छोटे छोटे बॉक्स नज़र आ रहे होंगे। मैं इसमें एक बॉर्डर लगा देता हूँ एक हल्का सा, ताकि हमें और अच्छे से दिखते। देखिए ये जो मैंने एक इंडेक्स बना रखी है, या जो एक्सेल है, ये इन सब को बोलते हैं सेल। ये कौन सा सेल है, इसका क्या नाम है, कितने सेल होते हैं, कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, इन सब की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त करने वाले। देखिए आप किसी भी कॉलम पे क्लिक करोगे या किसी भी सेल पे क्लिक करोगे, इनको क्या बोलते हैं हम, सेल। क्या बोलते हैं इनको हम, सेल नाम दिया जाता है। देखिए मैंने इनको नाम दे दिया है क्या, सेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सेल है वो कौन सा है, हम इसको कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए इन सभी सेल्स के ऊपर एक यहाँ पर आता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स है, इस नेम बॉक्स में देखिए आपको एट नज़र आ रहा होगा। तो एच तो ये रहा और एट ये रहा। ठीक है, इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो अल्फ़ाबेट्स नंबर है ना, इनको तो बोलते हैं हम कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। और जो ये है नंबरिंग, इनको बोलते हैं हम रो। ठीक है, अब कॉलम कितने होते हैं और रो कितने होते हैं, इनकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेल। सेल की तो हमने बात कर ली कि सेल कितने होते हैं और इनको हम क्या काम में लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम सेल्स की। तो ये सभी सेल हैं। तो ये एक सेल, इसका नाम कैसे पता लगा, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कॉलम। उसके बाद में क्या देखते हैं हम, रो को। तो देखिए सबसे पहले जो कॉलम होता है उसको बोलते हैं हम सी इंटू आर। सी इंटू आर का मतलब है सी फॉर कॉलम पहले आएगा, उसके बाद में रो आएगी। तो आपसे कोई भी सेल देके पूछे तो उसका आप नाम आसानी से बता सकते हो। जैसे देखिए ये वाला सेल मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये वाला सेल सेलेक्ट करते ही सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस सेल का नाम क्या है। देखिए नाम पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉलम देखना है। कॉलम कौन सा है, ई कॉलम। उसके बाद में देखिए रो कौन सी है, आपको नज़र आ रही होंगी, रो कौन सी है, 7। तो इसका क्या नाम है, E7। और ये हमें कहाँ से पता लगेगा, नेम बॉक्स से हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि कॉलम कितने होते हैं। कॉलम कितने होते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम्स की। कॉलम्स देखिए हमारे पास ये अल्फ़ाबेट नंबरिंग कॉलम्स हैं। तो देखिए हम जैसे ही यहाँ पर कॉलम्स की बात करते हैं तो हम देखिए लास्ट वाले कॉलम्स पे हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो लास्ट वाला कॉलम देखिए कौन सा है हमारा, XFD। कौन सा है, XFD। अब XFD का नंबरिंग कितना है, इसका नंबरिंग है 16,384। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने पास रोज़ की। तो रो है यानी कि वो रो कितने हैं अपने पास, तो वही तरीका रहेगा, कंट्रोल प्लस एरो वाला नीचे का एरो। देखिए 10, 48, 556 यहाँ पर आ चुके हैं, सॉरी 10, 48, 576 है। तो कितने हैं अपने पास, 10, 48, 576, 10,48,576 यहाँ पर अपने पास कॉलम है। तो देखिए टोटल रो एंड कॉलम्स की संख्या की बात करें तो अपने पास कॉलम तो कितने हो गए, 16,384 और रोज़ कितने हो गए, 10, 48, 576 हो गए। ठीक है, ये होते हैं रो और कॉलम। अब हम बात करते हैं इन रो एंड कॉलम्स की उपयोगिता क्या होती है। देखिए दोस्तों
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेल और पावर पॉइंट। हमने वर्ड में जितना टाइम लगा था उससे बहुत कम हमें टाइम लगने वाला है एक्सेल और पावर पॉइंट में। देखिए वर्ड में क्या था, हमें हर टैब हर रिवन पढ़ने की आवश्यकता थी, लेकिन इसमें हमें यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। हम इसमें जो हमने वर्ड में हमने जो कुछ पढ़ा है उसके अलावा हम इसमें एक्स्ट्रा जो मैटर है वो हम इसमें पढ़ेंगे और उनको याद करेंगे। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से हम वर्ड की ओर चलते हैं। तो वर्ड में जिस प्रकार से मैंने टाइटल बार में इसका नाम बताया था, वैसे ही यहाँ पर देखिए एक्सेल के अंदर टाइटल बार के अंदर क्या नाम आ रहा है, बुक फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन बनेगा कि एक्सेल MS एक्सेल 2010 का फाइल डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, तो बुक फर्स्ट इसका फाइल डिफ़ॉल्ट नेम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस और राइट साइड में क्लोज, रिस्टोर, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज ये उपलब्ध होते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों फाइल, जैसे ही हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो देखिए अपने पास जो फाइल में ऑप्शन थे वर्ड के अंदर वही हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं हमें यहाँ पर। सबसे पहले है सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज। उसके बाद में आ रहा है रिसेंट, न्यू, प्रिंट और एग्जिट। इन सब की मैं शॉर्ट की आपको वर्ड के अंदर बता चुका हूँ और वही शॉर्ट की हमारे पास यहाँ पर रहने वाली है। जैसे सेव, सेव की बात करते हैं तो सेव की शॉर्ट की रहेगी Ctrl+S, सेव एज के लिए रहेगी F12, ओपन के लिए रहेगी Ctrl+O, क्लोज के लिए रहेगी Ctrl+W। न्यू, न्यू का मतलब है कि यहाँ पर हमें न्यू वर्कशीट करनी है, न्यू एक्सेल शीट इंस्टॉल करनी है, तब हम Ctrl+N करेंगे। प्रिंट के लिए Ctrl+P काम में लेंगे। फिर देखिए दोस्तों इसके बाद में हम होम पे क्लिक आते हैं। होम पर हमने पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर ये क्लिपबोर्ड में पढ़े थे और वो जो हमने पढ़े हैं वही सेम किस में रहने वाले हैं, वर्ड के अंदर जो थे वो एक्सेल में रहने वाले। उसके बाद में हमने फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट में देखिए यहाँ पर हमने जो फ़ॉन्ट फेस और फ़ॉन्ट साइज़ पढ़ी थी वही फ़ॉन्ट फेस और फ़ॉन्ट साइज़ सेम रहने वाली है। इसके अंदर भी कैलिबरी था और फ़ॉन्ट साइज़ 11 थी और वर्ड में भी ऐसा ही है, कैलिबरी और 11 फ़ॉन्ट साइज़ रहने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए श्रिंक रहने वाला, श्रिंक था और यहाँ पर ग्रो और श्रिंक था, वैसे यहाँ पर है इंडेक्स एंड डिसइंडेक्स। ठीक है, इसके अंदर सहायता से हम यहाँ पर साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। वही शॉर्ट की हमारे पास रहने वाली है और वही सारा का सारा काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए B बोल्ड है, I इटैलिक है, U अंडरलाइन है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, चलो पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर रहेगा अपने पास फिल कलर। फिल कलर का मतलब है एक सेल के अंदर हमें ये कलर इंस्टॉल करना। जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट कर रखी है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो केवल ये एक सेल ही यहाँ पर फिल होगी। फिर हम यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से हमें जो कलर फिल करनी है वही हम यहाँ पर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अपने पास फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर का मतलब देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर लिखा तो मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा है, ब्लैक कलर है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ कलर चेंज की, तो मैं यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रेड कलर ले लिया है, देखना। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, हम बात करते हैं तो यहाँ से हम विभिन्न सारे अपने कलर्स चूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए तो ये फ़ॉन्ट था। अब इसके अंदर देखिए एक ऑप्शन अपने पास है बॉर्डर का। देखिए बॉर्डर का ऑप्शन है, बॉर्डर का ऑप्शन वही बॉर्डर रहने वाला है जो हमने वर्ड के अंदर पढ़ा था। सेम टू सेम लाइन पे लगाना है, पूरे पेज पे लगाना है या विभिन्न लाइनों पे लगाना है, लेफ्ट से लगाना है, राइट से लगाना है, टॉप से लगाना है, बॉटम से लगाना है, सारा का सारा वही रहने वाला है। लेकिन इसमें यहाँ पर एक लाइन को माना गया है, सेल को माना गया है। तो एक सेल होने पर ये एक ही काम में आएगी। जैसे मैं सेल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर करता हूँ तो देखिए केवल एक इसी सेल पे ये बॉर्डर लगा है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे अलाइनमेंट की। देखिए अलाइनमेंट है, अपने पास वो अलाइनमेंट रहने वाले हैं जो हमने वर्ड में पढ़े थे, लेकिन इसमें एक अलाइनमेंट कम है। वर्ड में 4 थे तो एक्सेल में 3 ही अलाइनमेंट रहने वाले हैं। कौन कौन से हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों
हमने यहाँ तक अब पढ़ लिया था अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट साइड से, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है अब, देखिए ये है टॉप एंगल, सेंटर या मिडल एंड ये है बॉटम एंगल। देखिए जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखते हैं, देखिए मैंने इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं टॉप में। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर मेरा नाम लिखता हूँ मैं, देखिए अभी ये कहाँ पर है, लेफ्ट साइड से है और टॉप पर है। अभी लेफ्ट साइड में है लेकिन मिडल में है, लेफ्ट साइड में है लेकिन बॉटम में। उसके बाद में हम बात करते हैं सेंटर में। सेंटर में आने के बाद में यहाँ पर ये टॉप में है, मिडल में है, बॉटम में है। उसी प्रकार से ये राइट में रहेंगे तो बॉटम में, मिडल में एंड टॉप में। इस प्रकार से हम ये अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इनको ये इंडेक्ट है जिनको हमने काम में लिया था किसी भी लाइंस को लिखने के लिए, जिनको हमें जितना दूरी पे चाहिए उतनी दूरी पर हम इसको लिख सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए अपने पास अगला जो ओरिएंटेशन आता है वो है, देखिए अलग अलग प्रकार के ओरिएंटेशन है कि हम किस प्रकार से इनको लिखना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर ये शब्द है, हम ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार से सेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको भी हम इसी के अंदर मर्ज कर लेते हैं तो आपको ये पूरा नाम दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सिंगल लाइन में लें तब भी हम इसको काम में ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, अब हम नाम लिखते हैं। देखिए ये वाला जो लाइन है वो यहाँ पर पूरा का पूरा आ चुका है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये नाम है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। ये अपने पास दो ऑप्शंस हैं, वार्म टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर। देखिए मर्ज एंड सेंटर का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आपको दो करना है। मर्ज का मतलब है मिलाना होता है, दो चीज़ होती है उनको एक करना होता है, उसको बोलते हैं हम मर्ज। और सेंटर एंड सेंटर, सेंटर मतलब कि आप सेंटर से इसको लिखना स्टार्ट करोगे, उसको बोलते हैं हम मर्ज एंड सेंटर। फिर बात करते हैं हम वार्म टेक्स्ट की। देखिए वार्म टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत लंबा ये कोई सेंटेंस है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये इतना बड़ा नाम लिखा है मैंने, तो हम बात करते हैं ये अभी एक ही सेल में, मैं दूसरी सेल में जैसे कुछ भी लिख देता हूँ। देखिए दूसरी सेल में लिखते ही यहाँ पर जो कुमोद शब्द है वो नीचे छुप गया है इसके, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे। तो हमें क्या करना है, जिस सेल पे हमें वार्म लगाना है उसको क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और वार्म अप लगा देंगे। देखिए उससे क्या होगा कि हमारा जो शब्द है वो पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा। आप चाहो तो इनको हल्का फुल्का आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, ये आने के बाद में आप यहाँ से दोनों ऑप्शन सेंटर का ले लो ताकि आपको दिखने में भी थोड़ा बहुत अच्छा नज़र आए। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद में अपना अलाइनमेंट तो कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है अपना पास नंबरिंग फोल्डर। नंबरिंग जो रिबन है उसमें देखिए अलग अलग प्रकार के जो स्टाइल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। देखिए जनरल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन और साइंटिफिक। देखिए जनरल का मतलब है कि यहाँ पर नो सफिशिएंट को कुछ भी नहीं लगा हुआ है, जैसे है उसी के अंदर ये काम करता रहेगा। लेकिन नंबरिंग की बात करते हैं, हमें कुछ भी लिखना है, जैसे मान लो कि हमें कुछ नंबरिंग वैल्यू लिखनी थी, हम बात करते हैं इसी सेल में हमें नंबरिंग वैल्यू लिखनी है, तो हम यहाँ पर पूरा नंबरिंग वैल्यू लिख देते हैं। ये नंबरिंग वैल्यू लिख दी, लेकिन वो नंबरिंग वैल्यू पूरी हमें नज़र नहीं आ रही। तब हम क्या करेंगे, नंबर वाले और रिबन में जाएंगे, सेलेक्ट करके नंबरिंग वाला ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम उसको नंबर में बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, अभी हमने जो शब्द लिखा था वो तो देखो नज़र नहीं आ रहा है कहीं पे भी। ठीक है, जो संख्या हमने लिखी थी वो नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर देखिए जो फंक्शन बार है, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बार। इस फंक्शन बार में वो नंबर नज़र आ रहा है, हम यहाँ पर नंबर और भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे हम सेल पे आते हैं तो सेल पे वो नज़र हमें नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें या तो हम सेल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे या फिर इस पर हम क्या लगा देंगे, वार्म अप लगा देंगे। वार्म अप लगाने पर देखिए
अब बात करते हैं वार्म अप लगाने पर भी हमारे पास कुछ नहीं हुआ, तो हमें क्या करना है, इस लाइन को हमें थोड़ा सा बड़ा करना ही पड़ेगा जितना तक हम उसको नंबरिंग को लगा सकें। लेकिन देखिए नंबर में यहाँ पर हमारे पास लास्ट में .00 नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, तो हम यहाँ से इसको नंबरिंग को 0 डेसिमल को कम कर सकते हैं और डेसिमल को बढ़ा सकते हैं। हमें डेसिमल कम करना है, ये लीजिए डेसिमल्स हमारे कम हो चुके हैं, ठीक है, लास्ट यहाँ पर डेसिमल लग चुका है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहीं से एक क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि अगर किसी सेल में हम उस वैल्यू ज़्यादा लिख दें तो वो सेल में वैल्यू हमें दिखाई नहीं देती है, उसके स्थान पर हमें कौन सा ऑप्शन दिखाई देता है, तो उसके स्थान पर हमें कौन सा ऑप्शन दिखाई देता है, हैज़ वैल्यू दिखाई देती है। देखिए ये हैज़ हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इसके नीचे वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम इस प्रकार से इसमें नंबरिंग को चेंज कर सकते हैं। स्टाइल्स की बात करते हैं, ये स्टाइल्स भी होता है, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने अलग से प्रैक्टिकल के वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, और मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप वहाँ से भी इसको देख सकें। फिर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सेल्स की, सेल्स में बात करते हैं। देखिए अपने पास पहला ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। ये देखिए इंसर्ट और डिलीट की बात करते हैं। इन इंसर्ट और डिलीट की बात करें, जैसे मान लो कि हमें ये सेल सेलेक्ट कर ली, ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया है मैंने, ये कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ से इंसर्ट भी कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ। देखिए इंसर्ट करता हूँ मैं, देखिए जिस सेल को सेलेक्ट किया है उससे पहले वाली जो सेल है उसी पे हमें ये देखने को मिलेगा। अगर हमें उसके बाद वाली पे चाहिए तो उससे अगली वाली पे हमें लेना पड़ेगा। अगर डिलीट की बात करें तो हमें जिस कॉलम को, सेल को या कॉलम को, रो को डिलीट करना है तो उसको पूरी को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। ये तो हमने कॉलम को इंसर्ट किया और कॉलम को डिलीट किया। अब हम रो को भी डिलीट कर सकते हैं। देखिए हम इस रो को डिलीट करते हैं, ठीक है, ये अपने पास रो है, इसको हम डिलीट करते हैं, तो हमने यहाँ से क्या किया, डिलीट कर दिया। इसको वापस लाना है तो कंट्रोल Z कर देते हैं, Z करने। अगर हमें इंसर्ट करना है तो हमने सेलेक्ट कर रखा है, और सेलेक्ट कर रखा है तो देखिए सेलेक्ट के ऊपर वाली लाइन कौन सी है, जो हैज़ और कॉलम वाली है, इसके ऊपर वाली पे हम इंसर्ट करते हैं। तो देखिए इससे जस्ट ऊपर वाली पे ही हमें ये इंसर्ट देखने को मिलता है, इसके बाद वाले पे हमें कभी भी देखने को नहीं मिलता। तो देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आपको कोई भी कॉलम या रो इंसर्ट करना है तो आप कौन से पे कर सकते हो। जैसे मान लो कि हमें 3 नंबर के नीचे वाला पे क्लिक करना है, 3 नंबर के नीचे या एच के आगे हमें क्लिक करना है, तो 3 नंबर के नीचे करना है, इसका मतलब हमें 4 नंबर वाले पे क्लिक करना है, तब जाकर हम 3 वाले पे क्लिक 3 के नीचे ले सकते हैं। और एच की बात करते हैं, एच से आगे चाहिए, तो एच से आगे चाहिए तो इसका मतलब हमें किस पे क्लिक करना है, आई पे क्लिक करना है, और उसके बाद में हम इंसर्ट करेंगे। तो एक कॉलम से पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर उस पर हमें लगा सकते हैं। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हमारे पास अगला ऑप्शन है एडिटिंग का। एडिटिंग में देखिए ऑटो सम, फिल, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर, एंड अगला ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है फाइंड एंड सेलेक्ट। देखिए इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं हल्का सा। ऑटो सम का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू है हमें उसको ऐड करनी है। देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैं आता हूँ ऑटो सम पे क्लिक किया मैंने। अब मुझे कौन सी सेल सेलेक्ट करनी है, पहले तो हमने इसको क्लिक किया, उसके बाद में मुझे क्या करना है, डबल डॉट लगानी है, फिर हमें जो सेल चाहिए वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। फिर हम इसको सिलेक्ट इंटर करते थे। देखिए इन दोनों को हमने ऐड किया है, तब हमारे पास यहाँ पर ये आ चुकी है। अगर हम अलग अलग सेल्स को करना है तो हमें अलग अलग को करना है। अगर हमें एक ही रो या कॉलम के अंदर ऐड करना है, जैसे मान लो कि मुझे इन सबको ऐड करना है, ठीक है, मैं इन सब के नीचे लेके आऊँगा, ऑटो सम करूँगा, ऑटो सम करने के बाद में जहाँ से मुझे चाहिए वहाँ तक मैं उनको सिलेक्ट कर लूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद में इंटर कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, देखिए नीचे ऐड तो अपने आप ऐड होते हुए आ जाएंगे। ये देखिए तो ऐड ऑटोमेटिक हो गए, हमने जितने भी ऐड किए थे वो सारे के सारे ऐड हो चुके, तो ये ऑटो सम को काम में आता है। फिर इसी प्रकार से हैं क्लियर का मतलब है कि इसके ऊपर जो भी फॉर्मेट वगैरह लगाए हुए हैं वो सबको हम क्लियर कर देते हैं, क्लियर ऑल। जो हमने इसी पे लगाया था ना फॉर्मूला, वो हमने क्लियर कर दिया,
ठीक है दोस्तों। अगला ऑप्शन देखिए हमारे पास, जैसे ही हम आते हैं यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर में। सॉर्ट में देखिए क्या है, ए टू जेड। देखिए जिस प्रकार से हमने वर्ड के अंदर पढ़ा था कि हमें कोई भी नंबर है, कोई भी अल्फ़ाबेट है, उनको हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि ए के बाद में बी सी डी, और नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 4। ठीक है, उसी प्रकार से हम अक्सर में भी इनको हम सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे अपने पास यहाँ पर तो अल्फ़ाबेट क्रम में है, लेकिन मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ इनको। ठीक है, यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए अलग अलग यहाँ पर मैंने क्रम लगा दिए, 6 5 8 9 2 रह गया, 2 हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम यहाँ पर सॉर्ट बाय करते हैं इसको। देखिए जैसे हम सॉर्ट बाय पे क्लिक करते हैं, स्मॉल टू लार्ज। स्मॉल टू लार्ज का मतलब है कि स्मॉल पहले आएगा, लार्ज बाद में। देखिए कन्वर्ट करते हैं, ये देखिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर से कंटिन्यू विथ करंट सेशन में बात करते हैं। देखिए 1 2 3 5 6 8 9 आ गया। अब हम इसको स्मॉल टू लार्जेस्ट टू स्मॉल भी कर सकते हैं। करंट पे करना है, पूरी पे नहीं करना है। देखिए 9 8 6 5 3 2 1, ये सारे के सारे क्लिक हो चुके। फिर हम बात करते हैं फाइंड एंड सेलेक्ट की। देखिए अपने पास वही ऑप्शन है, फाइंड के लिए है, खोजने के लिए कंट्रोल F, रिप्लेस के लिए कंट्रोल H, गो टू के लिए कंट्रोल G। ठीक है, गो टू स्पेसिफिक, फॉर्मूला, कमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सारी के सारी हम यहाँ से जांच कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम फाइंड की बात करते हैं, कंट्रोल F दबाकर। कंट्रोल F से हमने फाइंड को बात किया। फाइंड में हमें क्या करना है, E7 फाइंड करना है। देखिए E7 पे जैसे हमने फाइंड पे क्लिक किया तो अपने पास यहाँ पर आ चुका है। इसमें मैंने यहाँ पर मॉक कर्सर है, देखिए। ठीक है, इस पे देखिए ऊपर यहाँ पर E7 आपको नज़र आ रहा है, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन जैसे हम क्लिक करते हैं, ये अपने यहाँ पर लेकर आ चुका है। और देखिए E7 के लिए क्या कह रहा है, ये E8 वाले नेम बॉक्स पे ये हमें E7 देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं आगे, अगला जो ऑप्शन रहा अपना फाइंड एंड रिप्लेस का। इसके लिए हम काम में लेते हैं कंट्रोल H। कंट्रोल H देखिए फाइंड विथ, फाइंड वर्ड का मतलब है कि हमें क्या फाइंड करना है, और रिप्लेस विथ का मतलब है कि उसको किसके साथ में रिप्लेस करना है। तो उसको हमें किसके साथ में रिप्लेस करना है, E8 करते हैं। E8 के साथ में हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। तो देखिए रिप्लेस ऑल क्लिक करते हैं, तो जितने भी होंगे उतने सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको क्लिक रिप्लेस कर सकते हैं। इनकी मेन चीज़ ये है कि हमें शॉर्ट कीज याद करनी है। ठीक है, थैंक यू। आज का हमारा जो होम एंड फाइल वाला वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू और रिव्यू, ये ऑप्शन बताते हैं जो हम अगली क्लास में पढ़ते हैं।